16 सोमवार, हाँ। एक बार 16 सोमवार का व्रत का कार्य था। पति ने अपनी पत्नी से कह दिया कि पूजन का सामान लाकर दे दो। शिव महापुराण की कथा यहां तक वर्णन करती है, पशुपति व्रत करो तो अपने हाथ से प्रसाद बनाओ, पशुपति व्रत करो तो अपने हाथ से थाली लगाओ। शंकर भगवान की हरतालिका तीज का व्रत करो, चाहे पशुपति व्रत करो, चाहे शिवरात्रि का व्रत करो, अपने हाथ से पूजन की थाली लगाना चाहिए, जमाना चाहिए, अपने हाथ से पूजन की थाली को तैयार करना चाहिए। दिया बाती सब अपने हाथ से, अपने हाथ से। और आज हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे, एक बात जरूर आपसे कहेंगे, अगर आप स्वीकार करेंगे तो। पशुपति व्रत करने वाली माताओं से निवेदन है, आप जो मंदिर में 6 दिए लेकर जाती हो, उस 6 दिए में जो बत्ती बनाकर ले जाती हो, वो बत्ती बाजार की बनी होने की अपेक्षा रुई से अपने हाथ से बनाकर लेकर जाना। फिर पशुपति व्रत का फल मिले कि ना मिले बताना जरूर। बाजार की बनी बनाई बत्ती, यहां तक पशुपति व्रत में हमने यहां तक कहा कि बाजार का प्रसाद नहीं, अपना बनाया हुआ प्रसाद रखो। बोला था कि नहीं बोला था? जितनी माताएं बेटी बोलो जरा जम के, बोला है ना? अपने मीठे चावल बना लो, हलवा बना लो, खीर बना लो, जो 3 हिस्से कर सको वो बना, अपने हाथ से सिद्ध करो। 6 दियों में जो बत्ती रखो वो भी अपने हाथ से बटी हुई, अपने हाथ से बनी हुई। बाजार की रखोगे, फल कितना मिल रहा है हमको नहीं मालूम, पर एक बार इस शिव महापुराण के कहने से अपने हाथ से रुई को बटकर बत्ती बनाकर 6 दिए में रखकर प्रसाद रखकर पशुपति नाथ का व्रत जब करो, 6 दिए जमीन पर रखकर 5 दिए प्रज्वलित कर कर, 1 दिया जो बिना जला है उसको थाली में रखकर प्रसाद का 1 हिस्सा वापस लेकर जब अपने दरवाजे पर दिया लगाओ, अपनी हाथ से बनी हुई बत्ती 5 मंदिर में, 1 अपने दरवाजे पर जब तुम लगाओगे, उसका जो फल मिलेगा आपको सोच से परे होगा, उसका एक आनंद ही दूसरा। रेडीमेड जमाना हो गया, चंदन भी रेडीमेड, बाती रेडीमेड, सब सामान रेडीमेड। 2 चीजें तो अपनी करो खुद की। क्या क्या? एक पशुपति नाथ का प्रसाद और एक पशुपति नाथ के मन पूजन में लगने वाली बाती, ये तो अपनी करो। 2 चीजें अपनी हो, एक प्रसाद एक बाती, बाती भी अपनी हो। भगवान का हमने व्रत किया है, जिस भगवान का हमने उपास किया है, हम हर 2 मिनट में, 1 मिनट में, 1 क्षण में हम उस परमात्मा को याद करते रहें जिसका व्रत है। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। कितनी श्वास? 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है और 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही है। इस श्वास के निकलने का केवल एक कारण है कि इन श्वास में, इसलिए ये नारद का सिर तो जाएगा पर मेरा भी सिर कटेगा, ये निश्चित है। वही हुआ, नारद को बंदर का मुंह लगा, रामचरितमानस में लिखा है, और भगवान विष्णु ने शंकर की निंदा सुनी थी, इसलिए उनका सिर कटा तो घोड़े का मुंह लगा, हयग्रीव अवतार हुआ शंकर भगवान विष्णु। शिव की निंदा करने वाला और शिव की निंदा सुनने वाला, ये दोनों महापापी की गिनती में आते हैं। शंकर की निंदा कभी ना सुनो, शंकर की निंदा कभी ना करो, शिव भक्त की निंदा कभी ना करो। शिव भक्त की कभी निंदा नहीं होना, शंकर की निंदा नहीं। गलत कर दिया तूने,
तू याद कर तूने कुछ गलती करी होगी। इतने में रानी ने कहा मैंने गलती केवल एक करी है कि मैंने कह दिया था मेरा पति तो ये ढोंग प्रपंच में लगा रहता है। क्या होगा शंकर जी को जल चढ़ाने से, क्या मिलेगा शिव जी को जल चढ़ाने से, क्या मिलेगा 16 सोमवार व्रत करने से। मैंने थोड़ी सी निंदा कर दी थी। संत ने कहा निंदा निंदा होती है थोड़ी और बड़ी नहीं, इसलिए तू भुगत रही है। अब एक काम कर, शंकर की तू आराधना कर, जो तेरा पति व्रत करता था वो तू कर। रानी ने व्रत करना प्रारंभ करा, रानी ठीक हुई, पति को याद आई, पति उसको लेने के लिए आया और फिर वापिस राशि ठाट सिंहासन पर बैठ गए दोनों, फिर बैठ। और व्रत का प्रभाव कब होता है, थोड़ा सावधानी से सुनना इस बात के लिए। आज कथा का विराम दिवस है, आपको बाबा से लगन लगाना है और शिव को अपना बनाकर आपको शिव के होना है। दिल से कथा सुनो, बड़े भाव से चलो। हरतालिका तीज का उस फुलेरे का दर्शन जीव का कल्याण करने वाला है। जिन्हें करा उसको मालूम है कि फुलेरे का दर्शन का महत्व क्या। आप लोग 15 तारीख को जो कथा होगी पुणे सांगवी में, पूना में, आप वो सुनना, उसमें हम वर्णन करेंगे एक एक फुलेरे का, 5 फुलेरे का दर्शन का क्या महत्व, उसका वर्णन पहले भी करा, इस कथा में फिर करेंगे। कह दिया कि मेरा रोग समाप्त हुआ। पार्वती जी ने ब्राह्मण के मुख से सुना, शिव जी के पास जाकर कहती हैं, भोलेनाथ जी से प्रार्थना करती हैं, बाबा गणेश जी का विवाह कर दिया। गणेश जी को प्रथम गिनती में गिना गया। हम मंदिर में, देवालय में, शिवालय में पहले से जा रहे हैं, पर धीरे धीरे शिव पुराण की कथा आप लोगों ने जब से सुनना चालू करी तब से आपको मालूम पड़ा कि तुमरुका कौन है, अशोक सुंदरी कौन है, उसका स्थान कौन सा है, जया विषहरा शामलीवारी दौतली का स्थान कौन सा है, कहाँ जल चढ़ाना, कैसे जल चढ़ाना, कैसे प्रसन्न करना। जमाई तुम्हारे यहां आया और तुमने उसको भोजन बनाकर खिलाया, उसको भोजन पसंद आया कि नहीं आया। शंकर वहीं बैठते हैं जहां दुनिया के लोगों को कृपा करना होती है, और शिव महापुराण की कथा में वही पहुंचते हैं जिनको भोलेनाथ हाथ पकड़कर ऊपर की ओर बढ़ाना चाहते हैं। नहीं जाते। ये 3 चीजें ऐसी हैं, कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर, हेडपंप, ये तुमने अगर लगवाया है और इसमें जितने लोग पानी पिएंगे, जितने घरों का गुजारा हो जाएगा, जितने लोग इस जल को पीना प्रारंभ करेंगे, जितने लोगों का घर चल जाएगा, जितने लोगों का घर आगे बढ़ेगा, उतना पुण्य तुम्हारे खाते में अपने आप आता चले जाता है, अपने आप।